नमस्कार, मैं हूं वीके शर्मा। आप सभी का स्वागत है। देश की राजधानी दिल्ली में एमसीडी के चुनाव 4 दिसंबर को होने हैं। सभी पार्टियां जोर से जनता के बीच में जा रही हैं, अपना प्रचार कर रही है। सभी के मन में एक ही भावना है, लोगों की सेवा करनी है। लेकिन सच क्या है वो आप सभी जानते हैं, क्योंकि सच तो सच ही रहता है। आज हमारे साथ में है कांग्रेस के प्रत्याशी जो नारायण से चुनाव लड़ रहे हैं, वार्ड नंबर 139। ये सही बात है ना? वार्ड नंबर 139 से राम कुमार तंवर जी हैं, जो जनता के बीच में सेवा की भावना लेकर जा रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि वो इस बार कांग्रेस को वोट देकर अपने क्षेत्र का विकास कराने के लिए उनको जिताए। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। क्या क्या खास मुद्दे हैं इस बार चुनाव में आपके सामने? सबसे पहला मुद्दा तो हमारे यहाँ सफाई का है। सड़कें टूटी हुई हैं, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। जो पीछे यहाँ से निगम पार्षद रहे हैं, उन्होंने के ऐसे कार्य नहीं किए जिनके ऊपर बीजेपी वोट मांग सके। यहाँ से चेयरमैन भी रहे हैं वो जिले जोन के, मगर विकास कार्यों के नाम पर उनका आपको यहाँ पर कोई पत्थर लगा हुआ नहीं मिलेगा जो ये कह सके कि ये मेरे बीजेपी के विकास कार्य हैं। दूसरा, यहाँ से विजय गर्ग आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, जो पहले यहाँ से विधायक रहे 5 साल विधायक रहते हुए वो जनता से विमुख रहे, जनता के बीच नहीं आए, न ही उन्होंने कोई विकास कार्य किए। अब खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन रहते हुए वो यहाँ से निगम पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं जी, जिससे यहाँ के जो आम आदमी के कार्यकर्ता हैं उनके अंदर बड़ा रोष है। और वो किस आधार पर यहाँ वोट मांग रहे हैं ये मेरी समझ से बाहर है। देश की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी जी। और उस कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व को कोई नकार नहीं सकता। हालांकि विरोधी पार्टियां कहती हैं कांग्रेस खत्म हो चुकी है जी। तो ऐसे में सवाल ये उठता है, जनता के बीच में आप कैसे विश्वास दिलाएंगे कि राम कुमार वही सेवक है जो आपकी सेवा कर पाएगा? ऐसा नहीं है। कुछ लोग हैं जो भ्रमित हो गए हैं, जो ये कहते हैं कांग्रेस नहीं है या कांग्रेस कहीं मैदान में नहीं है। ये लोगों का भ्रम है। आप क्षेत्र में घूमिए, कांग्रेस का वर्कर आज भी अपनी जगह पर खड़ा हुआ है। आप देखिए बाहर माइक लगा करके कितने लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये सब कांग्रेस की जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। मेरा सबसे बड़ा आधार है, पिछले 40 वर्षों से मैं कांग्रेस के वर्कर के रूप में सेवा कर रहा हूँ जी, विभिन्न पदों पर रहा हूँ। और उसमें जो विकास कार्य हमने किए, जैसे शीला दीक्षित जी ने यहाँ पर, रमाकांत गोस्वामी जी दिल्ली सरकार में मंत्री थे, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, जल बोर्ड रिजर्वायर बनाए, नई पाइपलाइनें बिछाई, नई सीवर लाइनें डाली। बीजेपी के पास ऐसा कहने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस द्वारा विकास कार्य जो किए गए हैं उनका आधार है राम कुमार तंवर जी, जिसके ऊपर आज सारे वर्कर आप देख रहे हैं, भारी भीड़ अभी जमा हो रही है यहाँ पर। आपके वार्ड में वोटर की संख्या की बात की जाए तो कितने वोटर जी? तकरीबन 54,000 के करीब। 54,000 वोटर्स में से कितनी पोलिंग होती है? मेरा अंदाजा है 35,000 के आसपास। 35,000 की पोलिंग में से आपको क्या विश्वास है कि कितने लोग आपको प्यार देंगे, आशीर्वाद देंगे? अब ये तो समय तय करेगा। अंदाजा है मैं तकरीबन 15,000 प्लस में वोट लूंगा यहाँ से। 15,000 प्लस में, यानी कि आप जीत की ओर अग्रसर हैं। जी बिल्कुल। आपके मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे? विकास की जो बात करते हैं तो विकास के क्या क्या काम आपके लिस्ट में शामिल है जो आप करवाना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहला तो मैं जो बीता हुआ समय उसके लिए बात कर लेता हूँ। जो हमने बीते हुए समय में, जो मेरे द्वारा, मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा हूँ, विभिन्न पदों पर रहा हूँ। शीला दीक्षित जी यहाँ से मुख्यमंत्री रही, रमाकांत गोस्वामी दिल्ली सरकार में मंत्री रही। उन्होंने जो कार्य किए हैं, वोट मांगने का आधार मेरे वो है जी। दूसरा, आप अगर भविष्य की बात करते हैं कि मैं भविष्य में क्या करूंगा, भविष्य के अंदर मैं चाहूंगा एक दौरा यहाँ पर कर लें। उस दौरा करने का कारण क्या, आपको कमियां नजर आएंगी। जैसे यहाँ पर जो क्लस्टर है, वोटिंग होने वाली है 4 दिसंबर को वोटिंग है। आपके मन में जो मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। यहाँ के आप क्लस्टर में जाइए, पानी खड़ा हुआ है, कीड़े पड़े हुए हैं, सफाई नहीं है। मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी यहाँ की सफाई कराना। दूसरी प्राथमिकता होगी जो बुजुर्ग यहाँ सड़कों पर चलते हैं, जो टूटी हुई सड़कें, किसी का पैर मुड़ जाता है, किसी को फ्रैक्चर आ जाता है, उन सड़कों को बराबर करना। ये नारायण गांव की बात कर रहा हूं। नारायण गांव और प्लस यहाँ पर जो क्लस्टर बने हुए हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। जो यहाँ पर पिछले निगम पार्षद ने देखा ही नहीं आकर के, वो जो अधूरे कार्य हैं, जो विकास के कार्य हैं, मैं उनको पूरा करूंगा। और नई योजनाएं, जैसे हमारे कॉर्पोरेशन की यहाँ पर डिस्पेंसरी है, वो प्रसूति केंद्र बना हुआ है मगर वो चालू नहीं है जी। ऐसी कुछ व्यवस्थाएं हैं जो यहाँ पर पिछले कई वर्षों से रुकी हुई हैं, उनको मैं फिर से जारी कराऊंगा। भाजपा की और आम आदमी पार्टी की लड़ाई है, कोई कूड़े के ढेर की बात करता है,
कोई बात करता है कि निगम में कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दी जी, गई। जी। ये आपस की जो लड़ाई है, इसमें आपको लगता है कि कहीं आपका चांस बनता है बीच में से आप सत्ता की कुर्सी हथिया नहीं, पाए? ऐसा नहीं है। मैं सत्ता की कुर्सी इसलिए हथिया पाऊंगा कि मेरे अंदर कार्यशैली है, मैं कार्य करना जानता हूँ। जहां तक कूड़े की बात है, जो केजरीवाल जो झूठी अफवाहें फैला रहे हैं लोगों के बीच में कि क्षेत्र में कूड़ेदान बनाए जा रहे हैं, जी। ये सबसे बड़ी झूठी बात है। ऐसा कोई कूड़ादान यहाँ बनने नहीं जा रहा है। जी। पर्चे बांटते हैं कि देखो हमें ये प्राप्त हुआ है, यहाँ पर कूड़ादान बनाया जाएगा, ऐसा यहाँ क्षेत्र के अंदर कुछ है नहीं। जी। दूसरा, भाजपा का आपस के अंदर इतनी फूट है, जिस व्यक्ति को यहाँ पर टिकट दिया गया, यहाँ से जोन के चेयरमैन थे छैल बिहारी जो पिछले निगम पार्षद थे, जी। अब जिनको टिकट दिया गया है, शायद उन्होंने 109 करोड़ की संपत्ति की घोषणा की है। और ऐसा उनका यहाँ पर पर्चे बटे थे, 5 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किया अपना टिकट प्राप्त करने के लिए। यह खुद एक में अपने आप में एक भ्रष्टाचार है। क्यों ऐसा व्यक्ति दिया गया? और भी लोग यहाँ पर टिकट मांग रहे थे, क्यों ऐसा व्यक्ति दिया गया बाहर से? दूसरा आधार सबसे बड़ा होगा कि मैं नैराना गांव का अकेला प्रत्याशी हूँ। जी, सारी है बिल्कुल लोकल जी। नैराना गांव का अकेला प्रत्याशी हूँ। और जो दूसरे प्रत्याशी हैं, इंदरपुरी रहते हैं, जो विजय गर्ग जी विधायक रहे यहाँ से, दूसरे यहाँ पर नैराना विहार में रहते हैं। मगर नैराना गांव से जहाँ पर वोट का प्रतिशत ज्यादा है, वोट पोल ज्यादा होता भी है। राम कुमार जी, आपके क्षेत्र में वार्ड की अगर बात करें तो नैराना के अलावा और भी क्षेत्र आते हैं ना? पांडव नगर आता है ना। तो पांडव नगर की जनता के बारे में क्या सोचते हैं? मैं वही आपको बता रहा हूँ ना। मैं चाहूंगा आप इसके ऊपर थोड़ा कार्य कर लें। आप कैमरा लेकर जाइए। मैंने आपको बोला कि सफाई व्यवस्था मेरी प्राथमिकता होगी। वहां पर जितनी गंद फैली हुई है, पांडव नगर आप जाइए, जी। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस का कैंडिडेट हमारे बीच में आए। औरतों ने, आदमियों ने वहां बोला, भाई हमें कांग्रेस का कैंडिडेट एक बार शक्ल तो दिखाया आकर के। और जब मैं उनको लोगों के बीच में गया तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से वेलकम किया, मालाएं पहनाई। सवाल ये उठता है कि आने वाली 7 दिसंबर को जब चुनाव के नतीजे आएंगे, जी। तो दिल्ली में कांग्रेस की स्थिति कैसे देखते हैं? खासतौर पे वार्ड नंबर 139 का रिजल्ट कैसे देखते हैं आप? 139 विनिंग कैंडिडेट राम कुमार तंवर, ओनली वन कैंडिडेट राम कुमार तंवर। दिल्ली में कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी, एमसीडी में कांग्रेस का मेयर होगा। बहुत अच्छी वोटों से कांग्रेस सीटें लेने जा रही है। राम कुमार तंवर जी हैं जो वार्ड नंबर 139 से चुनाव लड़ रहे हैं, नैराना के स्थानीय निवासी हैं और जोश खरोश से भरपूर है। हर बात को नपे तुले अंदाज में कहते हैं और जवाब उनका सदैव तरीके से है। ये आत्मविश्वास क्या उन्हें जीत की ओर अग्रसर कर पाएगा? लोगों का कितना प्यार और आशीर्वाद मिलेगा, ये तो आने वाली 7 तारीख को पता लगेगा। तब तक के लिए हमें करना पड़ेगा इंतजार।